सरकार ने यहां पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का ड्राइव खोला था। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए यहां पर वैक्सीन दिया जा रहा था। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि 60 इयर्स के अबव और फाइनली 45 इयर्स के अबव के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन है वो आपका खोल दिया गया था। लेकिन फाइनली जाकर सरकार ने यहां पर 18 इयर्स से अबव के जितने लोग होंगे उनको भी वैक्सीन दिया जाए, जल्द से जल्द यहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए। इसके लिए सरकार ने अनुमति दे दिया और यह कहा कि 1 मई से 18 इयर्स के अबव के जितने लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हो जाएगा। कब से हो जाएगा? आज ही, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 अप्रैल शाम को 4 बजे से जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी मात्रा में आप अपने परिवार को, जितने भी लोग आप जानते हो, यहां पर जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने का ट्राई करें। और 4 बजे के बाद ये रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से कर सकते हो ध्यान रखना है आपको। कोविन प्लेटफॉर्म मतलब कि जो वेबसाइट है कोविन का, वहां पर जाना है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये 2 माध्यम है, आपको ध्यान रखना है यहां पर, कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु। और जो इसका प्रोसेस है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेम रहेगा जैसे कि बाकी लोगों के लिए था। 45 इयर्स के अबव के जितने लोगों के लिए प्रोसेस था सेम उसी प्रकार से होने वाला है। तो यहां पर अब कैसे होगा, सिंपली आपको जाना है कोविन का जो प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा कोविन ऐप के माध्यम से नहीं होगा, ये कोविन ऐप के माध्यम से नहीं होगा। आपको वेबसाइट विजिट करना है COWIN.gov.in और जब आप इसके पेज पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये फ्रंट पेज आपको खुला हुआ देखने को मिलेगा। इस फ्रंट पेज के ऊपर आप देख सकते हो यहां पर रजिस्टर साइन इन योरसेल्फ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको जाना है। उसके बाद आपका एक और नया पेज खुल जाएगा। इस पेज के अंदर आप देख सकते हो आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर मोबाइल नंबर, तो सिंपली यहां पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। गेट OTP पर आप जब करोगे तो यहां पर आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसको फिल करना है और उसको फिल करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, जैसे आपका नाम, एज, जेंडर, कहां पर आप रहते हैं, हर एक डिटेल जो है वो आपसे यहां पर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपसे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा, मतलब कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतलब आप कोई भी अगर आपके पास आईडी है गवर्नमेंट से रिलेटेड आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको वो अपलोड करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है कि यहां पर जब आप ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, अपना घर का एड्रेस और जो पिन कोड है वो डाल देंगे, उसके बाद आपको हॉस्पिटल जो है वो शो होने लगेगा। मतलब जहां पर भी आपने पिन डाला है अपना, दिल्ली में अगर आप रह रहे हो 1100061100, जो भी आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, तो आप पिन डालोगे तो उस पिन के अकॉर्डिंगली आपके आसपास में जो भी हॉस्पिटल के माध्यम से जो वैक्सीन लगवाई जा रही है वो उसकी लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो होंगे ही, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। मतलब कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवाना चाहते हो वैक्सीन को, आप प्राइवेट हॉस्पिटल पर क्लिक कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लगवाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, यह मैं आपको बताना चाहता था। सबसे पहला चीज, 45 इयर्स के ऊपर के लोगों का आपने देखा होगा कि सरकार ने वॉक इन रजिस्ट्रेशन रखा था, स्पेशली 60 इयर्स के अबव के लोग जो कि मोबाइल वगैरह शायद इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे, ऐप के थ्रू माध्यम से नहीं जा पाते होंगे, तो यहां पर उनके लिए यह कहा गया कि अगर आप हॉस्पिटल्स हैं जहां पर भी ये लगवाया जा रहा है तो आप वॉक इन सिंपली जा सकते हैं और वहां पर रजिस्टर करके लगवा सकते हैं। लेकिन जो 18 इयर्स के अबव के लिए लोग हैं, अभी के लिए उनके लिए यह वाला सुविधा नहीं रखा गया। मतलब हर किसी को जो 18 ईयर्स से 45 ईयर्स के बीच में है, इन सबको यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहां पर बताया, और फिर जाकर ही आप वैक्सीन लगवा सकते हो। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर कई लोगों में बहुत ज्यादा दुविधा है, तो यह मैं आपको अब बताना चाहता हूं। देखिए, अभी तक अगर आप देखोगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वैक्सीन प्रोवाइड कर रही थी, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर आप लगवा रहे थे तो यहां पर आपको 250 रुपीज पे करना पड़ रहा था, अभी तक जैसा अभी चलता आ रहा था 45 इयर्स के अबव के लिए लोगों के लिए। लेकिन अब यहां पर यह सिस्टम खत्म हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को
कोई भी वैक्सीन नहीं देगी। ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीन नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन लेना होगा। जैसे मैन्युफैक्चरर कौन है, आपके सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, भारत बायोटेक हो गया कोवैक्सीन वाला, तो उनसे यहां पर डायरेक्टली बातचीत करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यहां पर वैक्सीन लेना है और उस वैक्सीन को लगाया जाएगा। अब इसका प्राइस कितना होगा, क्या नहीं होगा, ये तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स बताएंगे, या फिर जब अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा 4 बजे के बाद से। आई एम श्योर कि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो ही गया होगा शायद। तो आपको जस्ट क्लिक करना है और जाकर देखना है कि एग्जैक्टली क्या प्राइसेस वगैरह बताए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल डिसाइड करेंगे इसको लेकर। अब देखिए, जो वैक्सीनेशन बन रहा है, जो वैक्सीन हमारे देश के अंदर बन रहा है, ये आपको समझना है। जो 50% हिस्सा है वैक्सीन का, मतलब भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट जो भी वैक्सीन बनाएगी, उसका 50% हिस्सा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, यूनियन गवर्नमेंट लेगी। यूनियन गवर्नमेंट क्यों ले रही है, क्योंकि अभी भी जो 45 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन पूरा करना है, सेकेंड डोज लगवाना है, तो वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से हैंडल करेगी 50% वैक्सीन को लेकर, और अलग अलग राज्यों को भी बांटेगी उनके हिसाब से। मतलब कि महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस है तो उसके हिसाब से ज्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा, और बाकी का जो 50% है, ये 50% में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसी में से खरीदेगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इस बाकी के 50% में से खरीदेंगे। तो आई होप कि ये आपको डिफरेंस अब पता चल गया होगा। अब यहां पर क्या है कि जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में जो लोग हैं जितने भी, उनका वैक्सीन अगर सपोज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो डिपेंड करता है कि आप कौन से राज्य में हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो लगभग सभी राज्य ने यहां पर वैक्सीन को फ्री कर दिया है, तो अगर ज्यादातर चांस है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाने जा रहे हो तो यहां पर आपका वैक्सीन फ्री होगा, लेकिन प्राइवेट में अगर आप लगवाओगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूं। बेसिकली बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा राज्य, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 24 स्टेट्स अभी के लिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 24 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर वैक्सीन फ्री देंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये आप सभी नाम देख सकते हो। मतलब 24 मतलब लगभग सभी हो गए एक तरह से आप कह लो। तो मतलब आप ये हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी लगभग वैक्सीन जो है वो फ्री होगा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में यहां पर चार्ज किया जाएगा। एक और क्वेश्चन काफी लोगों के मन में आ रहा था कि सरकार ये एक तरह से लिबरलाइज कर रही है वैक्सीन को, मतलब राज्यों के पास पावर दे रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन आपको बाजार में भी मिलेगा, आप डायरेक्टली मेडिकल शॉप जाकर खरीद सकते हो? नहीं, अभी के लिए ऐसा नहीं है। यहां पर फार्मासिस्ट के पास, केमिस्ट शॉप में ये वैक्सीन नहीं उपलब्ध होगा अभी के लिए। हाँ, आगे चलकर हो सकता है कि जब वैक्सीन बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो जाए, सरप्लस मात्रा में हो, तब डेफिनेटली ये आपका बाजार में भी अवेलेबल होगा, आप डायरेक्टली जाकर खरीद पाओगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, मुझे लगा कि शायद हम सबको इसके बारे में जानना चाहिए, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम कोरोना को रोक सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा इस समय कोई तरीका नहीं है। और किसी के भी मन में अगर डाउट है कि वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे डाउट्स हटा दीजिए। हमने स्टडी आई के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इससे रिलेटेड, और आपको बताया भी है कि बहुत बहुत कम चांस है, जैसे कि यहां पर 0.04% ही चांस है कि दोबारा आपको कोरोना होगा। मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद कितने लोगों को कोरोना होगा, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। आप लगभग कह लो कि 10 लाख लोग